Masood keeps his book by single entry system. He gives you the following information from which you are required to ascertain his profit or loss during 2016. अब हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर साल के शुरू का बैलेंस भी गिवन है, डाटा एट द एंड ऑफ द ईयर भी डाटा गिवन है। हम लोगों ने पहले कैलकुलेट करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? थ्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं मिस्टर मकसूद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। मकसूद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर फॉर द पीरियड जनवरी 1, 2016। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में हम फॉर्मेट बना लेते हैं पहले। एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, अमाउंट। चलिए, सबसे पहले हमें जनवरी 1, 2016 का जो डाटा गिवन है इसमें कैश एट बैंक में जो कैश पड़ा हुआ है हमारा, ठीक है, 840 कैश एट बैंक 840। नेक्स्ट डेटर्स कितने हमारे पास है? 5200 डेटर्स 5200। नेक्स्ट क्रेडिटर्स लायबिलिटी है हमारी, लायबिलिटीज में रिकॉर्ड कर लेंगे। क्रेडिटर्स 1600। नेक्स्ट स्टॉक, नेक्स्ट प्लांट आप कैलकुलेट करो, टू कैलकुलेट करते जाओ। प्लांट 2050। नेक्स्ट फर्नीचर 150। ठीक है। अच्छा, मसूद had withdrawn rupees 2500 during the year but had introduced fresh capital of rupees 700 on 1st July. A position of 10% on debtors is necessary. Return of depreciation of plant at 15%. Interest on capital is to be allowed at 6% per annum. ठीक है, जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हम ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास यही डाटा इस क्वेश्चन में गिवन। क्या टोटल आ रहा है? एसेट्स 9890। इसमें से लेस करते हैं आपके पास तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास बच जाएगी। ये आपका बैलेंस कैलकुलेट हो गया है, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, 1 जनवरी 2016 का। अब हम बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। मसूद स्टेटमेंट ऑफ अफेयर of affair for the period December 31st 2016। अब हमारे पास डाटा देखते हैं क्या गिवन है। एसेट्स, अमाउंट, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, अमाउंट। अच्छा, अब देखें कि हमारे पास दिसंबर 31st 2016 कैश एट बैंक, कैश बैंक में कितना पड़ा है? 650। 650। हाँ जी, कैश इन हैंड 20 रुपए इन हैंड। तुम्हारी किताब में लिखा है 20। डेटर्स कितने हैं? 8500। डेटर्स 8500। लेकिन यहाँ पर देखें डेटर्स की कोई एडजस्टमेंट है नीचे, वो बता रहा है मसूद हैज विथड्रॉन रुपीस 2500 ड्यूरिंग द ईयर, इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 700, अ प्रोविजन ऑफ 10% ऑन डेटर इज नेसेसरी। मींस कि हमने जिन लोगों से पेमेंट लेनी है, पैसा रिसीव होना है, ठीक है, फ्यूचर में, वो कितने हैं?
8500, लेकिन उसमें कहता है 10% डाउटफुल डेट्स है। हो सकता है कि उसमें से 10% जो लोग हैं वो पैसा इस साल ना दे सके, तो लेस कर देंगे इसमें से प्रोविजन, ठीक है। 10% 850 लेस कर देंगे तो रिमाइंडर कितनी अमाउंट बच जाएगी हमारे पास? हाँ जी, 7,650. ये हमारे पास जो नेट डेटर्स बच जाएंगे, ये अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने हैं? 2,050. 2050. नेक्स्ट स्टॉक। 1800. स्टॉक 1,800. 1800। प्लान 2100. 2100, लेकिन प्लांट के भी एडजस्टमेंट है। वो कहता है कि प्लांट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो 15%, ठीक है। तो लेस कर देंगे प्लांट में से डेप्रिसिएशन, ठीक है। 15% लेस करेंगे, 1900. हाँ कितना बचेगा? प्लांट में से लेस कर दें एट द रेट ऑफ 2100 एट द रेट ऑफ 15%, प्लांट में से वो लेस कर दें। 1785. अच्छा, नेक्स्ट फर्नीचर। फर्नीचर अमाउंट रिकॉर्ड कर देंगे 150. सारी कैसे दो? अच्छा ठीक। इसके अलावा कोई डाटा हमें गिवन नहीं है, तो इसका भी बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। इस साइड पे टोटल कर 12,055. बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर हमारे पास बच जाएगी इस सिस्टम के अंदर। देखिए ये बैलेंस बच गया, एंडिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस भी कैलकुलेट कर दिया थ्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग बैलेंस भी कैलकुलेट कर दिया थ्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे फॉर द पीरियड एंड। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मसूल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट for the year ended 2016। सबसे पहले कैपिटल एट द एंड, कितना कैपिटल एट द एंड हमारे पास है? ये 10,005. 1005. ऐड इसमें क्या करेंगे? ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। या सर. ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। कितनी ड्राइंग्स हम लोगों ने इस साल में की है? मिस्टर मसूद हैड विथड्रॉ रुपीस 2500। 2500 की ड्राइंग है, लेस कर देंगे एडिशनल और फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल कितना? मिस्टर नवाज इंट्रोड्यूस फ्रेश कैपिटल रुपीज 700। ये बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, इस अमाउंट में ऐड करें, एडिशनल कैपिटल लेस करें, एडजस्टेड 11,805. कैपिटल एट द एंड। जी 11,805. अच्छा जी, इसमें से लेस कर देंगे सर 805 है। इंटरेस्ट तो कैपिटल 805 है. अच्छा 805. 805. 11,805. 11,805. अच्छा 805। अच्छा लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है हमारे पास? जी अच्छा जी, ये आपका जो 11,805. हाँ ये ओपनिंग कैपिटल ये वाला सर. जी।
11,805. 11,805 सही यस अच्छा इस तरह अच्छा अब यहाँ पर जो प्रॉफिट हमारे पास आया है ये कैलकुलेट करें कितना बैलेंस आ रहा है ये लेस करते हैं उसमें से हाँ लेस करते हैं उस अमाउंट में से ओपनिंग बैलेंस लेस करें 3515 हाँ ये जो प्रॉफिट बचा है हमारे पास प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अच्छा इस क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट हम लोगों के पास ये है इस क्वेश्चन में हमारे पास एडजस्टमेंट एक ये है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 6% पर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6% पर है ठीक है तो इंटरेस्ट हम लोगों के पास ओपनिंग बैलेंस के ऊपर क्योंकि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो अब 2017 जनवरी 1 ठीक है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करेंगे 6% और जनवरी 1 का जो बैलेंस हम लोगों के पास पड़ा है इंटरेस्ट 8 इसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100 तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2996.6 अच्छा और इंटरेस्ट फिर हमने कैलकुलेट करना है जो आपका एडिशनल कैपिटल आपने जो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया एडिशनल कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया आप लोगों ने 700 ठीक है 700 के ऊपर 6 मंथ का Yes, sir. 700. इंटरेस्ट 700 एट द रेट ऑफ 6 और ये 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया क्योंकि फर्दर कैपिटल हमने साल के 6 महीनों बाद ठीक है 30th जून को इंट्रोड्यूस किया ठीक है तो ये कितनी अमाउंट आपके पास आ जाएगी 21 ठीक है तो ये कैलकुलेट करें 497.5 प्लस 21 जी ये कैलकुलेट एंड वाला मतलब समझ नहीं आया 497 ये इंटरेस्ट की कैलकुलेशन ओपनिंग बैलेंस जो हमारे पास 8,290 ये ओपनिंग बैलेंस पड़ा है ठीक है इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट है क्योंकि एडजस्टमेंट में वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% ठीक है और सेकंड कैपिटल हम लोगों का जो फर्दर कैपिटल साल के दौरान हमने इंट्रोड्यूस किया था वो कितना 700 के ऊपर 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% 6 मंथ के लिए 21 ठीक है तो ये बैलेंस कैलकुलेट करें इन दोनों बैलेंस को ऐड करें इन दोनों में अच्छा प्रॉब्लम नंबर 6 के अंदर देखिए हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट किया पहले फिर क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट किया ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई है पहले जनवरी 1 2016 फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हमने बनाई है दिसंबर 31 2016 की ठीक है और उसके बाद हम लोगों ने फिर जो है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर यहाँ पे कोई क्वेश्चन ये है